चैनल एमडी स्टडी सेंटर में पहला वीडियो में मेरा परसेंटेज का पार्ट 1 में पढ़ाया था आप लोगों को कि परसेंटेज किया था और परसेंटेज कैसे समझते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या है और जो परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है और जो होता है कैसे परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने परसेंटेज का कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दिखाया था। तो आज जो है सारे परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू जो एग्जाम में आता है बार बार उसको मैं लेके आया हूँ। तो ये पार्ट 2 में हम लोग करेंगे। तो देखिए ये होता है हमारा पार्ट 2। तो पार्ट 2 में तो परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे है। तो पहले देखिए हमारा ये जो लाइन है ये कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। एक कॉलम में कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है। तो पहला जो होता है 1/3, मतलब 1/3 जो परसेंटेज में कितना होता है, कितना परसेंटेज होता है। तो ये 33 पॉइंट क्या होता है 33% होता है। तो ये कैसे होता है दिखा। तो 1/3 को हमको परसेंटेज करना है। तो 1/3 इंटू में 100, मतलब 3 को उसको कैंसल आउट करोगे 3 से 100 को, तो 3 3 जा 9 और बचेगा 1 आके फिर उधर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 होगा, पॉइंट है इसलिए 0 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, मतलब ऐसे 3 3 3 3 ऐसे कंटिन्यूस आएगा। तो इसलिए तो इसका वैल्यू जो होता है 1/3 का परसेंटेज वैल्यू 33.33। तो अभी मैं मतलब बताऊंगा। तो ये कैसे क्यों हमको इसको याद रखना है। तो क्यों याद रखना है, जब मैं मैथ करूंगा तुमको तब पता चलेगा कि क्यों सिखा रहा हूँ। तो इसे 2/3 देखो, 2/3 तो 1/3 इंटू में 2 मल्टीप्लाई करने से 2/3 तो होता है ना। तो मतलब इसमें भी तुम 2 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/3 जो 2/3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 66.66% हो जाएगा। तो देखो उधर भी लिखा है 66.66%। तो इसको करोगे तो हम लोग कैसे करना है, मतलब 2/3 इंटू में 100 करना है। तो 100 करोगे, इसको कैंसिल करोगे तो 33.33 आएगा। 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 66.66% आएगा। फिर नेक्स्ट जो होता है देखो 1/4। 1/4 जो कितना परसेंट होता है, 1/4 होता है इसमें 100 मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज करना है ना, तो 100 मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। तो क्या करना है ना, 4 2 जा 10 और 2 कैरी करता है उधर, मतलब 2 बचता है, 2 आके फिर 20, तो 4 5 जा 20, मतलब 1/4 जो होता है 25% होता है। तो 1/4 जो होता है 25% होता है। 1/4 इज इक्वल टू 25%। उसके बाद क्या है 2/4। 2/4 देखो, तो 1/4 में 2 मल्टीप्लाई करने से 2/4 तो ये 50% जाएगा। 50% मतलब इसको भी कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 जो होता है ये भी 50%, मतलब 2/4 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 50%। तो 2/4 आएगा तो 50%, 1/2 आएगा भी, ये भी 50% होता है। आधा मतलब 100% का आधा तो 50% होता है। तो ऐसे 3/4 देखो, 3/4 3/4 जो होता है इसमें भी 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 इंटू 100, मतलब देखो ये 1/4 जो 25% होता है, तो 1/4 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तब तो आएगा ना 3/4। तो ये 3/4 जो होगा 75% होगा। 75 तो कैंसिल करके भी देख लो तुम। तो 4 2 जा 8, फिर बचेगा 2 20, 4 5 जा 20, तो 25 इंटू 3 जा 75%। तो समझ में आ रहा है कुछ। ये से सारे मेरे फ्रैक्शन वैल्यू का निकालूंगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए तो इसको मैं इरेज करता हूँ पहले, उसके बाद फिर
मैं बोला था जल्दबाजी में नहीं करना है, तो टाइम लगेगा वीडियो, तो धीरे धीरे से करो, आराम से स्पीड आ जाएगा। तो फिर देख 3/4 गया था 1/5, तो 1/5 देखोगे तो 1/5 को परसेंटेज में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 1/5 इंटू में 100 करोगे तो देखो 5 2 जार 10 और 5 0 जार 0, तो मतलब 20%, 1/5। उसके बाद 2/5 करोगे तो ऐसे 20% आया था, 1/5 2/5 करोगे तो मतलब 20 में 2 मल्टीप्लाई करना है तो 22 या 40% हो जाएगा। उसके बाद 3/5 ये 60% हो जाएगा। उसके बाद 4/5 ये 20 चौके 80% हो जाएगा। तो 5/5 जो होता है 5/5 मतलब 1 होता है, 100% होता है। तो उसके बाद क्या करना है हमको, 1/6 करना है। देखो 1/6 उधर है, 1/6, तो 1/6 का परसेंटेज करोगे तो 1/6 इंटू में 100, तो देखो 6 1 जार 6, 4 आया 40, तो 6 6 जार 36, फिर आया 40, फिर 6 6 जार 36, फिर 16.66% आएगा। तो ये क्या आएगा, ये 16%, 16.66%, 1/6। तो 2/6 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/6 करोगे 1/6 जो होता है 16.66, तो 2/6 जो होगा क्या हो जाएगा, मतलब ये 16.66 में तुमको क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे कर कभी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे, मतलब 2/6 इंटू में तो 100 और 100 कैंसिल करने से 100 कैंसिल करोगे 6 से तो क्या आएगा 16.66। तो इस 16.66 से तुम 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 6 जार 2, मतलब ये आएगा तुम्हारा 6 2 जार 12 1, तो 6 2 6 जार फिर 12 ये 113, फिर 6 2 जार 12 ये 113, फिर 2 1 जार 2, 1 बचा था ये 3, तो 33.332, मतलब ये हो जाएगा लगभग 33.33%। 6/2 जो होता है क्या होता है, 2/6 जो होता है 33.33%। तो फिर लिखूंगा तो 3/6, तो 3/6 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3/6, तो 3/6 लिखोगे तो ये जो होता है 3/6 जो होता है तो ये 50% होता है, क्यों ना 3 1 जार 3 3 2 जार 6, तो 1/2 जो भी आएगा मैं बोला था 50%, तो हो गया। तो अभी देखो 4/6 तो 4/6 को कैंसिल करोगे तो 2 से 2 2 जार और 2 3 जार, मतलब 2/3 जो होता है 1/3 जो होता है कितना 33.33, 2/3 जो होता है 66.66%। तो 2/3 जो होता है देखो 60, मतलब ये जो 4/6 होता है 2/3 के बराबर होता है, तो ये होता है 66.66%। तो नेक्स्ट जो होता है क्या 5/6, तो 5/6 लिखोगे तो देखो ये 83.33% होता है। तो इसको भी आप ऐसे कैलकुलेशन, मतलब 1/6 जो होता है 1/6 उसमें 5 मल्टीप्लाई करना है तो 1/7। तो अभी देखो एक इंटरेस्ट बात आया 1/7, 1/7 जब भी 1/7 आता है मतलब ऊपर में नीचे 7 होता है तो क्या होता है, तो 14 का टेबल आता है, मतलब 1/7 जो आता है ना, देखो कैसे करना है उसको, 1/7 जो होता है 14.28%, तो 1/7 आ गया ना, तो नीचे 7, तो 7 1 जार, ऊपर में 1 है ना, तो पहला लिखूंगा 7 1 जार 7, ये 7 2 जार 2 से 7 2 जार 14, उसके बाद 14 2 जार 28, तो 2/7 जो होता है क्या होता है
तो जब भी 14 आएगा ये 7 आएगा, 1/7 जो आएगा ये 14 का टेबल आएगा। फिर 2/7 तो 2 है ना, तो 14 2 28। और फिर क्या करना है, ये 28 2 क्या हो जाएगा 56 ऐसे। तो देखो फिर आएगा ऐसे सारे लिखा है, 2/7 लिखा है, 3/7 देखो 3/7 जो होता है ये 3/7, तो ये 3 है ना, तो 14 3 कितना होता है, 14 3 42। फिर 14 3 42 होता है। उसके बाद 20 ये जो होता है 0.84, 4/7 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4/7 जो होता है ये होता है, मतलब 4 है तो 14 4 तो इसमें 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 14 4 हो जाएगा, और जो लगभग 28 है ये मल्टीप्लाई होते तो 56 आना था, लेकिन ये जो है ना मल्टीप्लाई होके 4 मल्टीप्लाई करने से ये 1 उधर आएगा, तो हो जाएगा टोटल में कितना हो जाएगा, तो 57.14 हो जाएगा। 1/7 जो होता है, 1/7 जो होता है क्या होता है तुम्हारा, 1/7 जो होता है 14.28। तो हमको अभी दिखना है क्या, 4/7, मतलब इसमें 4 मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 जा 2 32 3, अभी 4 2 जा 8, ये 3 1, उसके बाद 4 4 जा 16 71 7, और 4 1 जा 4 हाथ में जो एक था रिमाइंडर ए 5, तो 57.12 हो रहा है, उधर देखो 57.1, तो 12 मतलब 1 4 के पास, मतलब ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए जाता है। तो ये जो होता है इसको याद रखना है। तो ऐसे 5/7 6/7 कितना आएगा, फिर 1/8 जो होता है 8 टेबल जो आता है 12.5, 2/8 जो होता है 25% होता है, 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8, उसके बाद 8/8 जो 1 होता है। अभी देखो 1/9, तो 1/9 में क्या होता है, ये जो 1/9 होता है, बाई 9, 1/9 जो होता है, तो जब भी 9 टेबल आएगा नीचे 9 आएगा तो तुमको क्या करना है, 11 का टेबल वाला, मतलब 11 1 जा 11, 11 2 जा मतलब 11 1 जा 11.8, 2/9 आएगा तो 11 2 जा 22.22, और 3/9 आएगा तो 11 3 जा 33.33, उसके बाद 11 4 मतलब 4/9 आएगा तो 44.44, और फिर 5/9 आएगा तो 55.55%, उसके बाद क्या होगा 6/9 आएगा तो 66.66, तो ऐसे देखो 7/8/9 मतलब 8 तक दिया है। उसके बाद 1/11, जब भी 11 का टेबल आएगा मतलब 1/नीचे 11 आएगा तो 9 का टेबल आएगा, तो 9.09, और 2/11 जो होता है 18.18, फिर 3/11 तो 9 3 जा 27.27, तो 4/11 36.36, तो 4/11
5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11। उसके बाद 1/12, तो उसको रिलेट करना है कैसे? 1/12, तो 1/12 जो होता है, देखो 1/12 जो होता है, 1/12 होता है 8.33%। मतलब 100 को 12 से डिवाइड करोगे तो आएगा 12 और 12 8 जा 96, रिमाइंडर आएगा 40, फिर 12 3 जा 36, फिर 36 में 40 से 36 गया जाएगा तो फिर 4 आएगा, फिर 40, फिर 3, तो ऐसे 8.33 कंटिन्यूस, तो 8.33, तो 1/12। 1/13 जो आएगा इतना आएगा 1/14। तो जब भी 1/14 मतलब नीचे 14 आएगा, ये 7 टेबल बोलना है, मतलब 7 1 जार 7, और नेक्स्ट जो आएगा पॉइंट के बाद 7 2 जार 14%। तो 1/5 15 जो इतना होता है, 1/16 6.25 होता है, तो 1/24 जो होता है 4.16% होता है, 1/40 जो होता है 2.50। तो ये था परसेंटेज वैल्यू, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज का। तो नेक्स्ट कैसे हम लोग क्यों इसको पढ़ा है, तो कैसे याद रखना है और कैसे मैथ के साथ रिलेट करना है। तो नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। एक नंबर देखो, उधर जो लिखा है 250, 10% ऑफ 250, 250 का 10% निकालना है। तो ऐसे निकाल सकते हो 250 इंटू 10%, मतलब 10/100। तो ऐसे करोगे तो ए जीरो कैंसिल, ए जीरो कैंसिल आएगा 25। तो डायरेक्ट कैसे करना है 10%? कोई भी नंबर का मेरे को 250 का 10% निकालना है। 250 जो होता है, 250 में एक डिजिट राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के जितना भी आएगा उसको पॉइंट दो। तो पॉइंट देने से जितना भी नंबर आया वो होगा कोई भी नंबर का परसेंटेज, कोई भी नंबर का 10%, ये होता है 10%। तो 25, तो ऐसे भी निकाला था 25, तो ऐसे भी निकाल गया 10% 25, तो 20% निकालना है। तो 3 4 5 का 20%, तो मैंने बोला था 20% का मतलब 1/5। तो देखो उधर 1/5 जो होता है 20%। तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, 1/5 मतलब किसका निकालना है, 345 का, तो 345 का तो 20% मतलब 1/5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 जार 30 आएगा, 445, 5 9 जार 45, तो 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 69, तो ये 69 हो जाएगा 345 का 20%। तो 50% निकालना है, 70 नंबर 3 में 750 का 50%। तो कोई भी नंबर का जो 50% होता है उसका आधा आधा निकालने से हो जाएगा, मतलब उसको 1/2 करना है। तो 2 3 जार 6 आएगा 115, 2 7 जार 14, फिर आएगा 110, तो 2 5 जार 10 मतलब 375। तो ये होता है 375। उसके बाद 25% ऑफ 640 मतलब 640 का 25%। तो कोई भी नंबर का 25% होता है तो 1/4, देखो 1/4 जो होता है 25%। तो इस नंबर से डायरेक्ट मैं 1/4 कर लूंगा मल्टीप्लाई करके, तो ये 25% आ जाएगा, मतलब 1/4 करूंगा तो 4 1 जार 4, फिर बचेगा 224, 4 6 जार 24, 4 0 जार 0, मतलब आएगा 160 जो होता है ये नंबर का 25%। उसके बाद नंबर 5 में दिया है
75% ऑफ 480। तो कोई भी नंबर का 75% जो होता है तो 25% कितना होता है, 25% जो होता है 1/4। तो 1/4 में कितना मल्टीप्लाई करने से 3/4, मतलब 1/4 जो होता है 75%, 3/4 जो होता है 75%। तो इसमें डायरेक्ट में 480 में 3/4 कर लूंगा तो ये आ जाएगा 75%। तो 4 1 जा 4 2 जा 120, मतलब 120 इंटू 3। तो 12 इंटू 3 जो 36 होता है, तो 10 मतलब कितना होता है 360। तो ये जो होगा कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, मतलब 360 हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, नंबर 6 जो होता है 33.33। तो मैंने बोला था 33.33% आएगा, तो 1/3 हो जाएगा कोई भी नंबर का। तो 450 था उधर, 450 उसको करना है 1/3, मतलब बाई 3 करना है। तो 3 1 जा 3, ये 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 5 जा तो 0, 150। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका 150 हो जाएगा। देखो कितना इजी से ये 33.33 निकल गया। तो उसको मैनुअल मेथड में करोगे कि जैसे कि ऐसे 4450 का 33%, मतलब 33.33/100, तो ऐसे निकलना होगा मेरे को। तो ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा, टाइम भी लगेगा, कैलकुलेशन भी ज्यादा होगा, तो इसलिए मैंने फ्रैक्शन वैल्यू जो पढ़ाया था तो ये होगा 1/3, मतलब इसमें डायरेक्ट 1/3 कर लोगे तो आ जाएगा कितना तुम्हारा 33.33 आ जाएगा। उसके बाद नंबर 7 लिखोगे तो 16.66। तो 16.66 जो होता है 1/6 होता है। देखो कोई भी 1/6 जो होता है उधर 16.6। तो तो 63 का 1/6 करना है, सॉरी 216। नंबर 7 में देखो 216, मतलब 216 का 1/6 करना है। तो देखो 6 3 18, उधर 3 बचा, मतलब 36 तो 6 6 है, मतलब 36 हो जाएगा आंसर। ये होगा 36। तो समझ में आ रहा है शायद। तो कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। तो 7 नंबर गया था, अभी 8 नंबर। और ये वाला इरेज हो गया प्रश्न। दिक्कत आ रहा है, मेरे कभी नहीं चलेगा, इसलिए ऐसा मैं इरेज करता है उसको। सबसे अच्छा होता है। तो अभी 7 नंबर गया था, अभी 8 नंबर देखो। 8 नंबर जो होता है ये क्या है, 45%। कोई भी फ्रैक्शन का 45% निकालोगे तो क्या होगा, 45%। कोई फ्रैक्शन है तो ठीक है, तो फ्रैक्शन नहीं है, मान लो इसका 45% का तो फ्रैक्शन क्या है, तो 4420। तो मैंने बोला था कोई भी नंबर का जो 10% होता है, तो एक नंबर छोड़, तो एक नंबर मतलब राइट साइड से एक नंबर छोड़ने से हमारा हो जाएगा 42, मतलब जो 10% होता है ये होता है 42, 10%। तो 10% जो होता है 42 होता है। तो 42 तो आ गया 10%, मतलब हमको निकलना है 45%। तो 45% को मैं लिख सकता हूँ 40% प्लस में 5%। तो पहले मैंने 40% निकाल सकता हूँ, क्योंकि 10% जब निकाल गया, 10 में 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 40 हो जाएगा, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 2 जार 8, 4 4 जार 16। तो 168 जो होता है 40% होता है, और 5% निकालना है। तो 10% 42 जो 10% होता है, तो 42 का आधा जो होता है कितना होता है
5% होता है, तो 42 का आधा 21, तो इसको ऐड करने से हो जाएगा 181, तो 181, तो ये जो होता है 45%, 181, 45% ऑफ 420। तो अभी मेरे को निकलना है 9 नंबर, देखो 60.66%, तो 60.66% जो होता है ये फ्रैक्शन में देखो 4/6, तो 4/6 कोई भी नंबर का 60.66% निकालना है तो 4/6 कर लो उसको, तो 4/6 का मतलब कितना है, इस 6 इंटू में 63, तो ये 6 से कैंसिल होगा और ये नंबर 6 से कैंसिल नहीं होगा, और गलती से ये नंबर हो गया, मतलब कोई भी नंबर जो होता है 6 से डिवाइड होने से अच्छा होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू ये तो दिक्कत होगा। तो देखो तो उसको 6 कर लो, 6 कर लो, नहीं तो कोई भी इसका 6 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसे करो। तो देखो 6 1 जार 6 1 जार, मतलब ये होता है 11 4 जार 40, तो इस नंबर को जो 63 है इसको 66 कर लो। ये जीरो था शायद, जीरो मतलब देने के लिए भूल गया, नहीं तो जीरो कैसे भी, मतलब न्यू चला रहा हूँ मैं, इसलिए शायद ये हट गया जीरो कहाँ से। तो ये नंबर 10 देखो, 10 जो होता है क्या होता है 14.28, मैं बोला था जब भी 14 का टेबल आएगा तो आप 7 में गाना, मतलब 1/7 होगा फ्रैक्शन, देखो 14 है ना, मतलब नीचे 7 होगा, तो देखो 14.28 जहां भी होगा फ्रैक्शन वैल्यू में उधर 14.28 लिखोगे, तो देखो ये 7 1/7 है, तो 1/7 किसका करना है, 490, मतलब 490 का, तो ये 490, तो 7 ये 0 और 0 तो 70, तो ये हो जाएगा 70, तो मतलब 490 का जो 14.28% होता है वो 490 होता है। उसके बाद 10 नंबर गया, 11 नंबर देखो, 11 नंबर 11 नंबर जो होता है 12.5, 12.5 जो होता है कोई भी नंबर का 12.5 निकालोगे तो 12.5% जो होता है निकालोगे, तो देखो ये होता है 12.5, तो कोई भी नंबर का 12.5 करने से ये क्या करना है 1/8 उससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 720 इंटू में 1/8, तो उधर फ्रैक्शन देख सकते हो 12.5 जो होता है, देखो 12.5 कहाँ लिखा है, देखो 12.5 मतलब 1/8 क्या होगा, नीचे 8 होना चाहिए, ये वाला देखो 1/8 जो होता है 12.5, तो 8 9 जार 72, तो 0, मतलब ये होता है 9, तो उसके बाद 11.11 मतलब ये 9 कैटेगरी, मैं बोला था जब भी 11 आएगा ये 9 कैटेगरी, तो नीचे 9 होगा, तो उसका लिखोगे तो 819 इंटू में 1/9 करना है, तो 1/9 करोगे तो 11.11% आएगा, तो 9 9 जार 81, ये होगा 991 मतलब 91 जो होगा इसका 819 का मतलब 819 का 11.11%, देखो कितना आसानी से जो फ्रैक्शन वैल्यू सारे निकल रहा है, मतलब फ्रैक्शन से ही इतना डिफिकल्ट लग रहा है तो दिखने से, लेकिन बहुत आसान से फ्रैक्शन वैल्यू से निकल रहा है। तो ये गया 12 नंबर, तो 13 नंबर देखोगे तो 9.09, मतलब ये 9 का टेबल आएगा तो नीचे 11 होना चाहिए, मतलब 88 का निकलना है 9.09%, तो उसमें 1/11 करना है, 1 जब भी 9 टेबल आएगा नीचे 9 आएगा फ्रैक्शन, तो ये नीचे 11 होगा, जब भी 11 आएगा नीचे 9 आएगा, जब भी 14 आएगा मतलब ये वाला देखो 14 आएगा, ये 7 का टेबल आएगा, तो ये जो होता है 88 का तो 11 8 से, तो 11 8 से मतलब 8 ही आएगा, आंसर जो होगा 8, मतलब 88 का 9.09% जो होता है 8। उसके बाद नंबर 14 लिखोगे तो देखो इसको इरेज कर देता हूँ,
तो आप लोग सारे नोटबुक और पेन लेके उसको लेकर वैल्यू घर में सॉल्व करो। उसके बाद 14 नंबर 8.33, तो 360 का 8.33, जब भी 0.33 आएगा तो ये क्या होगा, मतलब 3 नहीं तो 6 आएगा। 8.33 जो होता है 8.33 1/12, 1/12 तो नीचे 12 आना चाहिए। तो देखो, तो इस नंबर का 1/12 करना है, मतलब 360 इंटू 1/12, तो 12 3 जा 36, ये 0 मतलब 30 आएगा। तो ये जो आएगा क्या आएगा, ये 30। तो 8.33 जो फ्रैक्शन में होता है ये 1/12 होता है। तो 7.69, तो 7.69 जो होता है इसको याद रखना, ये 1/13 का फ्रैक्शन वैल्यू। 1/13 जो होता है 7.69, मतलब 650 इंटू 1/13, तो 13 5 जार 65, ये 0 मतलब 50 होगा उसका आंसर। तो ये हो जाएगा मतलब 7.69% ऑफ 650 का हो जाएगा 50। तो ऐसे देखो 7 का टेबल आएगा, मैं बोला था जब भी 7 का टेबल आएगा नीचे 14 का टेबल आना चाहिए। तो 16 नंबर दिखोगे तो देखो 16 नंबर, तो ये 7.14% निकालना है, किसका, 420 का। तो 420 इंटू में बोला था जब भी 7 आएगा नीचे 14 का टेबल, मतलब 1/14, तो 7.14 लिखोगे तो देखो 14 कहाँ है, 7.14 1/14 का, तो 1/14 करोगे तो 14 3 जार 20 42, ये 0 मतलब 31 जार 30, तो ये भी हो जाएगा कितना 30 तुम्हारा। उसके बाद 6.66, तो 6.6 17 नंबर देखो 6.66% ऑफ 300, तो 300 का हमको 6.66, तो 6.66 जो होता है 1 कितना 50, देखो 1/50। नहीं तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, 1/3 जो होता है 1/3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हो जाएगा। तो 1/15 जो होता है 15 2 जार 20, तो ये आ जाएगा 20। कितना परसेंट था, कितना नंबर का ये था, 6.66%, 17 नंबर का। तो नंबर 18 का दिखा, नंबर 18 जो होता है 6.25, तो ये 6.25 मतलब ये जो होता है 320 का 6.25, तो 6.25 जो होता है 1/16 होता है, मतलब 320 का 1/16 करोगे तो ये 6.25% आ जाएगा डायरेक्ट में। तो 6 2 जार 32, इजी मतलब ये आ जाएगा 20, तो 20। उसके बाद देखो 4.16, तो 4.16 जो होता है देखो उधर लिखा है लास्ट में, तो 1/24 का एक फ्रैक्शन है, तो 4 पॉइंट मतलब 48 इंटू, उधर करो 48 इंटू क्या होता है 1/24, तो 24 2 जार 48, मतलब ये आंसर आएगा 2 ओनली 2 आएगा। 48 का 4.16% जो होता है 2 होता है। उसके बाद 2.25 और 120 का 2.25 देखो जो 1/40 होता है, तो ये जो होता है 1/40 होता है, तो इसमें 1/40 करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 120 इंटू में 1/40, तो 0 0 कैंसिल आउट, 4 3 जार 12, तो ये आएगा 3, मतलब इसका आंसर 3 हो जाएगा। मतलब 120 का 2.25% आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इतना ही, जितना फ्रैक्शन वैल्यू आया था उतना मैं निकाला और सारे उधर भी दिया हूँ मैंने इमेज लगा के। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको सारे याद रखना है, तो अभी याद होगा जब मैथ करोगे तो याद होगा, सिर्फ इसको रट्टा मारने से याद नहीं रहेगा। तो ये देखो
21 नंबर, तो कोई भी नंबर का ये तो फ्रैक्शन वैल्यू का मान लो 7% निकालने के लिए बोल रहा है, तो 7% कितना होगा, तो मेरे को पता नहीं, मेरे को 10% पता है क्या, 500 का 10% जो होता है एक नंबर छोड़ के, तो देखोगे तो ये 50 हो जाएगा। तो 7% को मैं लिख सकता हूँ 10% माइनस में 3%, नहीं तो 5%, 5% प्लस में 2%। तो तुमको जो भी आसान लग रहा है उसको करो, नहीं तो 1% निकाल के डायरेक्ट उसको 7 भी निकाल सकते हो। तो कोई भी नंबर का मैंने बोला था, तो एक डिजिट छोड़ोगे तो 10% और एक डिजिट छोड़ोगे तो 1%, मतलब 500 का मेरे को 1% देखना है, तो 500 का 1% जो होता है 2 डिजिट छोड़ना है राइट साइड से, तो 2 डिजिट जब छोड़ोगे ये हो जाएगा 5, मतलब 500 का जो 1% होता है 5। तो मेरे को 1% देखो, 1% जो होता है ये 5 होता है, मेरे को 7% निकालना है, तो 7 मतलब 1 से 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 7% हो जाएगा, तो इसमें भी 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 35 हो जाएगा। ये तो 10% जो होता है 50 होता है, माइनस में 3% जो होता है 15 होता है, तो 50 से 15 गया तो ये भी 35 होता है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो अभी समझ में आ गया कैसे 7% निकालते। 7% के बाद 22 में 4%, देखो मैं बोला था 1% निकाल के 4%, नहीं तो 5% निकाल के 1% माइनस, तो 210 का मेरे को निकालना है 4%, तो मैं क्या करना उसको, तो 2.10 जो होता है 1%, 1% जो होता है 1% जो होता है 2.10, तो 2.10, तो इसमें 4 निकालना है 4%, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई करो, तो 4 0 जार 0, 4 1 जार 4, 2 जार 8, तो 8.40, तो 8.40 जो होता है 4%, 60% निकाल 60, तो 120 का 16%, 16% जो होता है देखो, तो ये 15% प्लस में 1%, तो देखो इसका 15% जो होता है, 10% जो होता है 12, 5% होता है 6, 1% होता है तो 1.2, मतलब 1.20 भी लिख सकते, 2 भी लिख सकते, तो 12 18, ये 1.20 मतलब 19.20 जो होता है क्या होता है इसका 16%। तो फिर एक बार समझा रहा हूँ, दिखाओ कैसे निकाला 60% जो होता है। 23 नंबर मैंने बोला 16% को मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस 5 प्लस 1%, तो किसका निकालना है 120 का, तो 120 का 10% लिखोगे तो 12 का आधा जो 5% होता है 6, 1% होता है तो 1.20, मतलब 1.20, सर काट करो 12, ये प्लस में 6 18, 18, ये होता है 1.20, मतलब 19.20 हो जाएगा आंसर, तो 16%। अभी देखो 24 नंबर पे क्या बोला है 200 का 15%, तो 24 200 का 50%, तो लिखूंगा 15 होता है 10% प्लस में 5%, 200 का जो 10% होता है 20 प्लस में 5% होता है 20 का आधा, 5 जो होता है 10, तो 20 30, तो इसका जो 15% होता है 30 हो जाता है। उसके बाद देखो 9%, 60 का 9%, इसको इरेज करता हूँ, 60 का हो जाएगा, तो 60 का 9%, तो 60 का 9% में क्या करना है मेरे को 10% माइनस 1 करना है 1%, तो नहीं तो डायरेक्ट 1% निकाल के तुम भी 9 मल्टीप्लाई, तो मेरे को ये अच्छा लगता है 10% निकालूंगा, उसके बाद 1% घटाऊंगा, तो 10% जो होता है 6, क्योंकि एक नंबर छोड़ के होता है 6, तो माइनस में 1% होता है 0.6,
क्योंकि एक नंबर मैंने छोड़ा, 2 नंबर छोड़ा, तो ये हो गया 0.6। तो देखो जब भी मतलब माइनस करना है पॉइंट, मेरे को 6 से 0.6 माइनस करना है, तो मेरे को 6 से बिल्कुल 1 माइनस कर दो, क्या होगा 5 हो जाएगा। तो 0.6 जाएगा तो और 4 बचेगा, मतलब 0.4, तो 5.4, 5.4। नहीं तो ऐसे भी तुम डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो 6.0, ये 0.6 देखो माइनस करोगे तो ये 10, 10 से 6 गया 4, ये 1, मतलब 1 आके उधर 10 हुआ था, उधर बचा तुम्हारा 5, तो ये 5.4। शायद मुझे लग रहा है परसेंटेज का जो भी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने अभी पढ़ा है समझ में आ गया। समझ में आया तो एक बार तुम भी इसको बैठ के घर में खुद करो और मेरा आंसर के साथ मैच करो, ठीक है कि नहीं। तो ये होता है तुम्हारा परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, ऐसे ही करते हैं। धन्यवाद, जय जगन्नाथ। आज के लिए इतना। मेरा हिंदी थोड़ा सा गलती हो रहा है क्योंकि मैं विषय से हूँ, बोल चुका हूँ पहले से, तो माफी करना। समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे कमेंट से बताओ कि क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि और भी आसान करने के लिए। मैं बोला कोई भी कॉम्पिटेटिव का जितना भी जो क्वेश्चन आता है कोई भी नहीं छूटेगा, मैं ट्राई करूंगा मेरा 100%। जैसे जीरो से अब लोग मैथ में ले जाऊंगा, जीरो से ही ले जाऊंगा, जीरो से टॉप लेवल तक। तो थैंक यू, जय जगन्नाथ। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा फिर।